देखते ही देखते रिया का सिर धड़ से अलग हो गया और वह सिर्फ एक बिना सिर की लाश की तरह उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। वैभव और रोहित दोनों बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगे, लेकिन वे जहां जाते वहीं सिर कटी औरत की लाशें और जली हुई औरत की आत्माएं उन्हें अपनी तरफ बढ़ती हुई। दिल्ली के कॉलेज के बाहर खड़े होकर एक लड़का लड़की का ग्रुप आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़की खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच गाइस, तुम लोगों की वजह से मैं वैभव के साथ टूर पर जा सकती हूँ, वरना तुम लोग तो जानते ही हो मेरे पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। सिर्फ मुझे और वैभव को जाने देना तो इम्पॉसिबल था। उसकी बातें सुन एक लड़का जिसका नाम रोहित था मुंह बनाते हुए बोला, कम ऑन रिया, तुम हम लोगों की वजह से तो जा रही हो, लेकिन मजे तुम दोनों ही करोगे। मैं और वरुण तो बोर होने वाले हैं, क्योंकि तुम लोग तो किसी रोमांटिक सी जगह देखकर चोंच में चोंच लड़ाने बैठ जाओगे। और वरुण नाम का वह लड़का रोहित की बात में हाँ मिलाते हुए बोला, सही बात है, फ्रेंडशिप में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। और उनमें से सबसे स्मार्ट दिखने वाला रिया का बॉयफ्रेंड वैभव, जो इन लोगों की सारी बातें सुन रहा था, वो बोला, रिलैक्स गाइज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम दिन में मस्ती करेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे, और रही बात मेरी और रिया की, तो रात तो हमारी ही है। इतना कहकर वैभव ने रिया की तरफ देखकर आंख मारी और रिया शर्मा कर बोली, तब की तब सोचेंगे। एनीवेज, जाना कहाँ है? एक ऐसी जगह जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, और अगर हमने वहां जाकर अपने ब्लॉग के लिए वीडियो शूट कर लिया तो यकीन मानो हम रातों रात चमक जाएंगे। नो वे वैभव, मुझे तो लगा था कि हम एक नॉर्मल ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी तुम्हें अपने ब्लॉग की पड़ी है, और जाहिर सी बात है तुम अपने ब्लॉग के चक्कर में जा रहे हो तो किसी भूतिया जगह पर ही जाओगे। ऐसा नहीं है, वो जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है। राजस्थान में एक जगह है जगतपुरा, जिसके बारे में कहते हैं वहाँ चुड़ैलों का वास है। कुलधरा और भानगढ़ के बारे में तो बहुत लोग दिखा रहे हैं, लेकिन हम कुछ अलग दिखाएंगे, कुछ नई जगह। वैभव की बात से रोहित और वरुण दोनों ही बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे थे, लेकिन रिया का मन उदास हो गया था। खैर अगले दिन इन चारों का सफर शुरू हुआ। वैभव ड्राइव कर रहा था और रिया उसके बगल में बैठी हुई थी, और वरुण और रोहित पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। गाड़ी में फुल म्यूजिक था और सब मस्ती से झूमते गाते आगे बढ़ रहे थे। शाम होते होते ये लोग जगतपुरा में एंटर कर चुके थे। सूरज डूबने लगा था और चारों तरफ सन्नाटा सा फैला हुआ था। रिया बाहर देखते हुए बोली, अजीब बात है ना, इतनी जल्दी यहाँ बिल्कुल सन्नाटा फैल गया है, जबकि नॉर्मली तो इस वक्त ज्यादा चहल पहल होनी चाहिए। रोहित ने पीछे से रिया को डराते हुए कहा, क्योंकि यहाँ तेरी बहनें घूमती है, मेरा मतलब है चुड़ैल। शट अप यू इडियट। तभी वैभव ने अपनी कार एक साधारण से घर के बाहर रोक दी। यहाँ क्यों रुके हैं? क्योंकि ये जगह हमारे काम के लोकेशन से सबसे नजदीक है। ये एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, हम यहीं रुकने वाले हैं। कार से उतरते वक्त रिया ने देखा सामने दूर दूर तक फैला हुआ जंगल था, और जंगल के बीच एक ऊंची मीनार जैसी दिख रही थी। वो इशारा करते हुए बोली, वो क्या है? यही तो है हमारा लोकेशन, जगतपुरा का महल, जहां हमें शूट करना है। तुम लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, और हम आज रात ही इस काम में लगेंगे। रिया इनकार करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करना, हम तीनों जाकर वहाँ कैमरा लगाएंगे, और कल दिन में जाकर देखेंगे वहाँ हुआ क्या है, और बाकी कल शूट कर लेंगे। रिया चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि इन तीनों लड़कों के एक्साइटमेंट के आगे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। लेकिन उसकी नजर बार बार उस मीनार की तरफ जा रही थी, और रिया को एक अजीब सी सिहरन हो रही थी। जल्दी से सबने खाना पीना खा लिया, और वैभव ने रिया से कहा, रिया तुम एक काम करो, तुम कमरे में जाकर रेस्ट करो, हम तीनों बस थोड़ी देर में आते हैं, उसके बाद यू एंड मी। वैभव के शरारती अंदाज पर रिया शर्मा गई और बस चुपचाप वहां में सर हिलाकर रह गई। वैभव, रोहित और वरुण तीनों ने बैग से कैमरा और कुछ काम की चीजें निकाल कर निकल गए, लेकिन इससे पहले कि वे महल वाले जंगल में घुस पाते, पीछे से एक बूढ़े चौकीदार ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो मरने के लिए? वैभव ने पीछे पलट कर देखा। काका, हम मरने नहीं जा रहे, हम ब्लॉगर्स हैं, हम इंटरनेट के लिए चीजें रिकॉर्ड करते हैं और लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाते हैं, इसलिए महल में देखने जा रहे हैं कि इस महल के बारे में जो कुछ भी सुना है वो झूठ है या सच है। और उनकी बात पर बूढ़ा हंसता हुआ बोला, जाओ जाओ, कुछ दिन के बाद तुम्हारे बारे में पता लगाने और सच की खोज करने एक और टोली आएगी।
इतना कहकर वो आगे निकल गया और वरुण घबराता हुआ बोला, अरे यार ये क्या बोल गया, आज रहने दे क्या। रोहित ने वरुण का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो रिया से भी ज्यादा डरपोक निकला। ठीक है तू जा, रिया के साथ जाकर रेस्ट कर, हम दोनों ही करके आ जाएंगे। इतना कहकर वे दोनों आगे बढ़ गए और वरुण भी चारों तरफ देखकर घबराकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। बीच जंगल में पहुंचकर जब उन्हें महल दिखने लगा, यहाँ तो सब कुछ बहुत नॉर्मल है। हाँ, तुझे ही डर लग रहा था। वैभव रुको। रिया को अचानक देखकर तीनों ही हैरान हो गए और वैभव बोला, रिया तुम तो यहाँ नहीं आने वाली थी। रिया जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए बोली, हाँ वो मुझे अकेले में घबराहट सी हो रही थी, वो एक अजीब सा गेस्ट हाउस है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। वाह ये जगह तो बड़ी कूल है यार। रिया को देखकर लग नहीं रहा था जैसे उसे जरा भी घबराहट हो रही हो। तभी वैभव बोला, हाँ वही तो मैं भी कह रहा था, तुम बेकार में डर रही थी। आओ चलते हैं, आज यहाँ की चुड़ैलों का पता लगा ही लेंगे, और सबके सामने इन चुड़ैलों से भरतनाट्यम ना करवाया तो मेरा नाम भी वैभव नहीं। वैभव की बात पर वरुण और रोहित दोनों ही हंसने लगे और रिया उनसे कुछ कदम पीछे खिसकते हुए उनकी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। वैभव जैसे ही पीछे पलटकर देखा, उसे रिया कहीं नहीं दिखी और वैभव घबराकर बोला, रिया कहाँ है, अभी तो तेरे साथ थी। वैभव के साथ साथ रोहित और वरुण दोनों ही परेशान हो गए और तीनों रिया का नाम चिल्लाने लगे, रिया रिया। लेकिन रिया उन्हें कहीं नहीं मिली। इतने में उन्हें महल के भीतर से जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी और वैभव बोला, लेकिन ये तो रिया की आवाज है, वो अंदर कैसे गई, वो तो हमारे साथ थी। इतना बोलते हुए वैभव ने बिना सोचे समझे महल के भीतर दौड़ लगा दी। पीछे से रोहित भी भागने लगा, लेकिन वरुण को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वरुण महल की तरफ भागने की बजाय वापस की तरफ दौड़ लगा दिया। इधर महल के बाहर खड़े, लोहे के गेट के बाहर खड़े वैभव और रोहित ने आवाज लगाई, रिया क्या तुम अंदर हो? और भीतर से रिया की आवाज आई, वैभव मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। रिया की आवाज सुनकर वैभव और रोहित बिना कुछ सोचे समझे महल के उस भारी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे और कुछ देर की मेहनत के बाद दोनों ने उस दरवाजे को खोला और भागते हुए भीतर चले गए। बाहर बने बड़े से गार्डन से होते हुए महल का रास्ता था। बड़े से आंगन और उसके चारों तरफ बनी बड़ी बड़ी इमारतें जो बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन उन्हें देखकर लगता था कि किसी जमाने में कितनी आलीशान रही होंगी। चारों तरफ बने बड़े झरोखे ही झरोखे थे और वैभव और रोहित रिया को आवाज लगा रहे थे। रिया! उनकी आवाज गूंजकर उन्हीं के पास लौट रही थी। तभी रोहित की नजर ऊपर के झरोखों पर पड़ गई और उसने देखा कि भागता हुआ कोई वहां से दूसरी तरफ गया है। और रोहित बोला, वहां पर कोई है वैभव, मैंने अभी अभी देखा किसी को। हो ना हो यहाँ जरूर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। हॉन्टेड और भूतिया की आड़ में इन लोगों के तो मजे ही मजे हैं, लेकिन हमें इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। रोहित और वैभव दोनों ही महल में और भीतर की तरफ चलते ही गए, लेकिन उन्हें ना तो ऊपर जाने की सीढ़ी मिल रही थी, ना बाहर निकलने का दरवाजा। और आखिर में थककर रोहित बोला, यार हम कहीं फंस तो नहीं गए, कहीं हमने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। ये तो भूल भुलैया जैसा है, जहाँ से चलते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई थी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी भारी कदमों से उनकी तरफ आ रहा है। रोहित और वैभव दोनों एक खंभे के पीछे छुप गए और उन्हें देखते ही देखते वहां चारों तरफ रोशनी हो गई और उन्होंने देखा एक बड़ा ही लंबा चौड़ा आदमी जो राजा की लिबास में था। उसके आसपास बहुत सी औरतें घूम रही थी। एक सहज से 18 साल की लड़की जो जबरदस्ती खींचता हुआ ला रहा था और वो लड़की चिल्ला रही थी। उसके साथ चलने वाली सारी औरतें बहुत खूबसूरत थी। अगर मुझसे शादी कर लिया होता तो इस महल की रानी होती तू, रानी। लेकिन तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। तू प्यार से नहीं मानी, अब हम तुझे बताएंगे। वो लड़की गुस्से में बोल रही थी, मुझे छोड़ दे कमीने, मुझे छोड़ दे। भूल मत कि तू किसे अपने साथ लेकर आया है। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। तेरे इस पूरे महल को मैं मुर्दा घर में बदल दूंगी। तेरे पूरे महल में जो खूबसूरत नाचने वाली घूमती है ना, फिर सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल भटकेंगी। तू मौत को तरसेगा। लेकिन वो राजा अपने घमंड में उस लड़की को लिए एक कमरे में घुस गया
और उसने दरवाजा बंद कर लिया। और कुछ ही देर बाद उस राजा के चीखने की आवाज आने लगी और वो पूरा महल शोरों शराबों में बदल गया और वहां सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाज रह गई। और हैरानी की बात तो ये थी कि रोने और चिल्लाने की आवाज सिर्फ मर्दों की थी और औरतों की हंसने और खिलखिलाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उन आवाजों में ऐसी चुभन थी कि किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाते। वैभव और रोहित एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। रोहित धीरे से बोला, हमने इस पर बहुत बड़ी गलती कर दी वैभव, अब मुझे नहीं लगता हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। उन दोनों ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, सामने खड़ी रिया उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। और देखते ही देखते रिया का सिर धड़ से अलग हो गया और वो सिर्फ एक बिना सिर की लाश की तरह उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। वैभव और रोहित दोनों बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगे, लेकिन वे जहां जाते वहीं सिर कटी औरत की लाशें और जली हुई औरत की आत्माएं उन्हें अपनी तरफ बढ़ती हुई महसूस होती। वे चारों तरफ औरतें ही औरतें थी और सब एक साथ चिल्ला रही थी, हमारा शिकार मारो, अपनी प्यास बुझाओ। वैभव और रोहित चारों तरफ से घिर चुके थे और दोनों ही अपना होशो हवास खो बैठे और उन्हें पता नहीं चला कि वे कब गिरकर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो अगली सुबह हो रही थी और उनके सामने रिया और वरुण खड़े थे और साथ में वो बूढ़ा चौकीदार। हम लोग मर गए क्या? वरुण हंसते हुए बोला, नहीं, जिंदा हो। वक्त पर बाबा ने तुम्हें बचा लिया, वरना उन चुड़ैलों ने तुम्हें अपना शिकार बना लिया होता। लेकिन ये सब क्या था? तुम जैसे बच्चे जिन्हें लगता है कि तुम ही सब जानते हो और तुम्हारे इंटरनेट की दुनिया को ही सब पता है, वो बहुत सी ऐसी सच्चाई से अनजान है। ये जगत पूरा ऐसे ही चुड़ैलों का घर नहीं कहा जाता। जिस महल से मैं तुम दोनों को बचा कर लाया हूं, वहां का राजा बहुत अय्यास था। वह सिर्फ अपनी अय्यासियों पर ही ध्यान देता था, बाकी जनता से और किसी चीज से उसे कोई मतलब नहीं थी। ऐसे में ही उसकी नजर पड़ी थी एक कमसिन लड़की पर, जो कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसकी माँ और उसका पूरा खानदान डायन विद्या में निपुण थे, लेकिन राजा को अपनी हवस के आगे ये सब ना दिखा और उसने उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। लेकिन नतीजा ये हुआ कि राजा अपने पूरे वंश के साथ तो नष्ट हुआ ही हुआ और उसकी महल की तमाम दासियां भी चुड़ैल बनकर भटकने लगी। और तब से हर मर्द में उन्हें वो राजा नजर आता है और वो उन मर्दों को अपना शिकार बनाती है। जाकर दुनिया को बताओ कि हर सुनी सुनाई खबर अफवाह या अंधविश्वास नहीं होती, कुछ जानलेवा सच्चाई भी होती है।